इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। वीरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में और आम लोगों के बीच इस महिला आरक्षण बिल को लेकर किस तरह की चर्चा है? ये बात तो सही है कि महिला आरक्षण से लोगों में काफ़ी उत्साह तो है और इसकी बड़ी ज़रूरत बहुत लंबे समय से इस देश में महसूस भी की जा रही थी, होना चाहिए। लेकिन समस्या तब आती है जब इस देश में कोई भी काम होता है और सियासत हर चीज़ को चीरफाड़ करने लगती है। अधिकार मिलना, अधिकार बढ़ाना निश्चित ही प्रगति का सूचक है। हम लोग जो लोग शहरों में रहते हैं वो भले लड़के लड़की में भेद न करते हों, उनकी शिक्षा में भेद न करते हों, उनको पालने में भेद न करते हों, लेकिन अभी हर जगह देश के हर कोने में ऐसी स्थिति नहीं है। वहाँ पर बच्चे भी पढ़ाई में लड़के लड़कियों में भेद है, पीछे हैं, और महिलाएं भी बहुत सारे ऐसी चीज़ों में हैं जहाँ पर उनको अनुमति नहीं है। तो सियासत तो बहुत आगे की चीज़ हो जाती है और इस बिल के माध्यम से नारी सशक्तिकरण की जो बात आई है उसमें देश में निश्चित ही उत्साह आएगा और उनका जीवन में भी सुधार लाएगा ये बिल। आज इस बिल को जात पात की लड़ाई के बजाय इसकी शुरुआत का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये एक चमत्कारिक संदेश है आने वाले वक्त के लिए कि अब खाली शहरी क्षेत्रों में नहीं, ग्रामीण इलाकों में भी नारियों को संसद में जाने के लिए मौका मिलेगा और उनके लिए सीटें रिजर्व हुआ करेंगी। देखिए, ये बात सही है कि लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन मौका सबको मिलता है। एक बार सेवा का भी मौका मिलता है और एक बार काम करने का भी मौका मिलता है। तो कांग्रेस को भी मौका मिला, भाजपा को भी मिला, भाजपा ने अपना भुना लिया, भाजपा ले आई बिल, तो वो अपना इस चीज़ का लाभ लेगी, इसमें कोई शक नहीं है। उसके लोग कह ही रहे हैं कि भाई हम महिला आरक्षण को लेकर बिल ले आए, हम महिलाओं के साथ हैं। इस देश में 2 बार मोदी सरकार में महिलाओं की बात उठाई गई। एक बार 3 तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं का समर्थन हासिल करने की भरपूर कोशिश बीजेपी कर चुकी है। एक दूसरा बार ये मामला आया है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्मों के इस महिलाओं के लिए एक संदेश है कि भाजपा की सरकार उनको राजनीतिक रूप से मजबूत करना चाहती है। लेकिन जो अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो राजनीतिक दल जो हमारे यहाँ चारों हैं उनमें कोई भी दल में 25% महिला पदाधिकारी नहीं हैं। 4 दल जो बड़े हैं उत्तर प्रदेश में, सपा, भाजपा, कांग्रेस, बसपा, 25% से भी कम भागीदारी है उनकी। और 2 बड़े दल भाजपा में जो प्रदेश कार्यकारिणी है उसमें करीब 22% महिलाएं हैं, और समाजवादी पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसमें करीब 7% ही महिलाओं को प्रतिनिधित्व है। तो जो 2 बड़ी पार्टियां उत्तर प्रदेश की हैं ये उनका आंकड़ा है ब्रजेश जी। लेकिन अब इस आंकड़े से निकलकर हम सामाजिक स्थिति में आए तो संसद में देखें तो अगर बात की जाए तो मुस्लिम महिलाओं के लिए भी अलग से बात आती है, क्योंकि बहुत कम मुस्लिम महिलाएं चुनकर आती रही संसद में। अगर ओबीसी के लिए आरक्षण की अलग से मांग की जाएगी तो हो सकता है कल को लोग मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण की बात करें। अब ये बात जरूर है कि आज एमआईएम को छोड़कर संपूर्ण देश की पार्टियों ने इसका समर्थन किया है। कोई भी महिला वोट को नाराज नहीं करना चाहती है। ये तो सब संवैधानिक मामले हैं, लेकिन सियासत में खाली विरोध करने के लिए विरोध नहीं होना चाहिए जी, क्योंकि हमारे देश में तमाम ऐसे इतिहास मौजूद रहा है जब महिलाओं के साथ तमाम अत्याचार हुए। आदिकाल में भी महिलाओं ने पीड़ाएं झेली हैं, और कई बार द्रौपदी के रूप में, कई बार कौरवों ने उनके साथ ज्यादती की, और कई बार आज के समय में, आधुनिक समय में भी परेशानियां आती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये भेदभाव, ये छुआछूत अगर राजनीतिक सशक्तिकरण से खत्म होता है तो इसको मौका मिलना चाहिए। देखिए, भाजपा ने एक झोला रख दिया है कि हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब महिलाओं को वोट चाहिए, भरो इसको, और 2024 से पहले ही वोट में भरना है। अब उसके लिए वो अपना संगठन भी लगाएंगे, उनके और भी संघ के भी और तमाम लोग हैं, और भाजपा में वैसे भी बहुत सक्रिय महिलाएं हैं पहले से। हमारे यहाँ जो अधिकार महिलाओं को धर्म ने नहीं दिए वो संविधान ने दिए,
और उस संविधान के इस अधिकार में मोदी सरकार ने कदम और बढ़ाया है। कहते हैं कि किसी मस्जिद में महिला मौलाना नहीं बन सकती है, किसी मंदिर की मुख्य पुजारी देश में महिला नहीं है जी, लेकिन एक औरत मुख्यमंत्री भी बन सकती है, प्रधानमंत्री भी बन सकती है, राज्यपाल, कलेक्टर सब बन सकती है, क्योंकि जो अधिकार हमें धर्म नहीं देता उस अधिकार को संविधान ने महिलाओं को दिया और महिलाएं मौजूद हुई और होती रहेंगी। लेकिन समस्या इस बात की है कि हमारे यहाँ लोग ड्रामा देखकर तो रोने लगते हैं, लेकिन जब हकीकत में कोई चीज़ होती है तो उसको ड्रामा करार देते हैं। ये सियासत में भी इस तरह की चरित्र हैं और इसको ख़त्म करना होगा। बहरहाल नफरत को मिटाकर महिलाओं के सम्मान के प्रति काम आगे बढ़ता रहे, इसको सबको साथ देना चाहिए। और एक साहित्यकार हैं नदीम फारूक साहब, उन्होंने लिखा है कि चरागों के सफ़र में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है, और ये दुनिया अब नफ़रतों के आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपनी बात और रिपोर्ट हम सबके बीच इस परिचर्चा में रखने के लिए। बहनों भाइयों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे।